काशाना से बच्चियां सप्लाई की गई, कम उम्र बच्चियां सप्लाई की गई उस वक्त के ताकतवर वज़ीर आज़म इमरान खान की जिनसी हवस को पूरा करने के लिए। बुशरा पिंकी जो पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खातून अव्वल रही है, उसके काले जादू के लिए, और ना सिर्फ काशाना से बल्कि महकमा सोशल वेलफेयर के दूसरे अदारों के हवाला जहाँ पर 0 एज से लेकर 7 साल तक के बच्चे थे, बच्चियां थीं, लवारिस बच्चे, उनको गायब किया गया। कायनात को भूखा प्यासा रखा गया, कायनात के जिस्मानी अज़ा गायब थे। बुशरा पिंकी ने काले जादू के लिए कायनात की भी बलि दे दी। कायनात बहुत बड़ी गवाह थी इमरान खान की जिनसी हवस की और बुशरा पिंकी के काले जादू की। कायनात की फ्रांसिक मेडिकल रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि कायनात का दिल गायब था। आज मैं इस वक्त रेडी लगाने के पर सड़कों पर इसलिए मजबूर हूँ कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर मुतादिद FIRs का रिकॉर्ड है। नौकरी से निकाले जाने का दाग मेरे माथे पर लगाया इमरान खान ने। आज मैं ना तो कहीं पर बाइज्जत रोज़गार कमा सकती हूँ और ना ही माशरे में एक बाइज्जत शहरी के तौर पर रह सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूँ हमाद सईद। हम बात करेंगे आज काशाना केस की, जो शायद आपके जहनों से निकल गया है। 2019 में होने वाला ये केस इंतहाई ज़्यादा पीक पर गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे दबा दिया गया। अफशान लतीफ़ जो इस काशाना में एक डायरेक्टर की पोस्ट पर काम कर रही थी और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद कर रही थी, वो आज किस हाल में है? उनके साथ क्या बीती, उनके साथ क्या हुआ, वो कैसे जुल्म का शिकार हुई? एक CSP अफसर, एक अफसर एक जुल्म का शिकार हो गया पाकिस्तान के अंदर, ये एक अनोखा वाक़या है। लेकिन बहरहाल ये हुआ। आज हम बात करते हैं अफशान लतीफ़ से कि उनके साथ क्या बीती। आइए चलते हैं अफशान लतीफ़ की तरफ, वो क्या कर रही हैं और किस हाल में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा मैम, आपने आज ये रेडी लगाई, हमने देखा ये रेडी आपने किस तरह लगा ली? ये रेडी लगाने पर मुझे उन हालात ने मजबूर किया जिनका सामना मैं पिछले 5 साल से कर रही हूँ। आज मेरे बच्चों के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है, बुनियादी ज़रूरियात भी नहीं है। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा यहाँ पर सड़क पर खड़े होकर रोज़गार कमाने के लिए। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पूरे पंजाब में पहली पोजीशन हासिल करके टॉप करके मैंने महकमा सोशल वेलफेयर में पोस्टिंग ली थी। और मैंने एक सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, उन भयानक हौलनाक जराइम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी जो साल हर साल से एक सरकारी यतीम खाना काशाना में यतीमों लवारिस कम उम्र बच्चियों के साथ किया जा रहा था। एक ऐसा अदारा जो रियासती सरपरस्ती में बच्चियों को रखता था, उस अदारे में बच्चियों को ना सिर्फ चाइल्ड अब्यूज़ के घिनौने कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, बल्कि बेकार कैंप के कैदियों की तरह उन बच्चियों से मशक्क़त ली जाती थी। नहीं तो काशाना की जो पहले जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनको इसका इल्म नहीं था? साल हर साल से काशाना यतीम खाना में महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान यतीमों लवारिस बच्चियों को चाइल्ड अब्यूज़ के कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बच्चियों को शादियों के नाम पर बेच दिया जाता था, जाली शादियां करवाई जाती थीं। बच्चियां कहां से आती थी, कहां पर भेजी जाती थी, इसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। जब मुझे इमरान खान की हुकूमत में काशाना में सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया, मेरे लिए बहुत हौलनाक इंकशाफ था कि कई बच्चियाँ अदारा के हाजिर रजिस्टर में तो मौजूद थी, लेकिन फिजिकली अदारे में मौजूद नहीं थी। नहीं, आपको जब काशाना भेजा गया तो किसी सिफारिश के तहत भेजा गया या आप खुद से पोस्टिंग चाह रही थी? नहीं, मुझे एक वैकेंट सीट पर ट्रांसफ़र किया गया और मैं तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप करके आई थी, ना कोई सिफारिश से मुझे भेजा गया। हाँ, इमरान खान की हुकूमत ने मुझे प्रमोशन पे ऑन पे स्केल पर सुपरिटेंडेंट ज़रूर लगाया था। इससे कबल 3 माह में काशाना में सोशल वेलफेयर ऑफिसर काम कर रही थी। मेरी ड्यूटी सुबह 9 से शाम 4 बजे तक थी। जब मैंने उस्मान बुज़दार के सिक्योरिटी अफसर की CCTV फुटेज पकड़ी काशाना में दाखिल होने की, बच्चों की रहाइशगाह में जाने की, पूरे मामले को कवर अप करने के लिए इमरान खान की हुकूमत ने मुझे ऑन पे स्केल पर प्रमोशन देकर, तरक्की देकर सुपरिटेंडेंट काशाना तैनात कर दिया, ताकि मैं भी दूसरे अफसरान की तरह खामोश हो जाऊँ। और सुपरिटेंडेंट काशाना तैनात करने के बाद इमरान खान के एमा पर वज़ीर अजमल चीमा राजा बशारत और आला अफसरान ने मुझे भी मजबूर किया कि मैं इनकी सहूलत कार बन जाऊँ। काशाना से बच्चियाँ सप्लाई की गई, कम उम्र बच्चियाँ सप्लाई की गई इमरान खान की। ये किसको सप्लाई की गई? उस वक्त के ताकतवर वज़ीर आज़म इमरान खान की जिनसी हवस को पूरा करने के लिए। बुशरा पिंकी जो पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खातून अव्वल रही है, उसके काले जादू के लिए, और ना सिर्फ काशाना से बल्कि महकमा सोशल वेलफेयर के दूसरे अदारों के हवाला जहाँ पर 0 एज से लेकर 7 साल तक के बच्चे थे, बच्चियाँ थीं, लवारिस बच्चे, उनको गायब किया गया। जून 2019 में रात के वक्त वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के अहकामात पर
गहवारा से बच्चे और बच्चियां गायब की गई। मॉडल चिल्ड्रन होम जो छोटे बच्चों का यतीम खाना, वहाँ से बच्चे गायब किए गए। और बैगर्स होम रायवेंट, वहाँ से फ़कीरों के बच्चे गायब किए गए और इमरान खान के पास पेश किए गए। बुशरा पिंकी के काले जादू के लिए उसके हवाले किए गए। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से भी कम उम्र बच्चे और बच्चियाँ सप्लाई की गई। कितनी तादाद होगी बच्चों और बच्चियों की इन तमाम डिपार्टमेंट से? 25 बच्चे गहवारा से गायब किए गए। 19 बच्चियाँ इन रिकॉर्ड गायब की गई काशाना से, जो इमरान खान के पास भेजी गई। बुशरा बच्चों की उम्र 8 साल, 13 साल, 14 साल, 16 साल इन उम्र की बच्चियां थीं। और जो गहवारा में बच्चे थे वो 2 महीने से लेकर 7 साल के बच्चे थे। एक बच्ची का एक हमने सुना था कि जिसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया, बाद में वो हॉस्पिटल में चल बसी, तो उसका क्या नाम था और उसने कोई बयान दिया? कायनात हॉस्पिटल में नहीं चल बसी थी। कायनात से सिर्फ हॉस्पिटल में बयान ज़रूर लिया गया था। उसके बाद कायनात को गायब कर दिया गया। 16 दिसंबर 2019 के बाद 51 रोज़ तक कायनात को बनी गाला में रखा गया। कायनात को भूखा प्यासा रखा गया। कायनात के जिस्मानी अज़ा गायब थे। बुशरा पिंकी ने काले जादू के लिए कायनात की भी बलि दे दी। कायनात बहुत बड़ी गवाह थी इमरान खान की जिनसी हवस की और बुशरा पिंकी के काले जादू की। कायनात की फ्रांसिक मेडिकल रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि कायनात का दिल गायब था। अच्छा। जिगर गायब था। फिर दिल के बगैर एक लड़की कैसे जिंदा रह सकती? कायनात की डेड बॉडी का दिल निकाल लिया गया था। अच्छा, डेड बॉडी का नहीं, डेड बॉडी में दिल मौजूद नहीं था। कायनात को जिंदा होते हुए उसका दिल निकाला गया, उसका जिगर निकाला गया, फेफड़े निकाले गए, आंतें निकाली गईं और जिस्म का तमाम खून निकालकर बुशरा पिंकी ने कायनात की भी बलि दे दी। कायनात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मैंने लातदाद दरख्वास्तें दी IG पंजाब पुलिस को, CCPO लाहौर को, कि एक लड़की भयानक मौत मरी है, उसको कत्ल किया गया है। कायनात के कत्ल पर मैं हाल ही में IG पंजाब पुलिस को एक बार फिर दरख्वास्त मैंने दी है कि कायनात के कत्ल की FIR दर्ज की जाए इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुशरा पिंकी के ख़िलाफ़। और उसके बाद मुझे फिर एक दफ़ा बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया है। इमरान खान के दहशत गर्दों ने मेरे लिए फिर हालात ख़राब कर दिए हैं। इस वक्त मेरे घर का बिजली का मीटर चुरा लिया गया है। मेरे 8 दिन से मेरे बच्चे पानी के बगैर, बिजली के बगैर रह रहे हैं, सुई गैस के बगैर रहे हैं और पिछले 5 साल से मैं इसी खैवानियत और बर्बरियत का मुकाबला कर रही हूँ। आपको डिसमिस किया गया और उसकी वजह क्या लिखी गई? एक औरत सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। एक औरत वज़ीर आज़म इमरान खान को नामज़द कर रही थी। बुशरा पिंकी को कह रही थी कि वो काशाना की यतीम बच्चियों की असमत दरी, कत्ल और गारत गरी में मुलविस हैं। मुझे इमरान खान की हुकूमत में ही नौकरी से गैर कानूनी तौर पर यकतरफ़ा कार्रवाई करके निकाला गया। ना सिर्फ नौकरी से निकाला गया बल्कि मेरे और मेरे शोहर के खिलाफ मुतादिद झूठे, खुफिया और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवाए गए। आज मैं इस वक्त रेडी लगाने के पर सड़कों पर इसलिए मजबूर हूँ कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर मुतादिद FIRs का रिकॉर्ड है। दहशत गर्दों की तरह मेरे CRO करवाए गए थे, CRO का रिकॉर्ड है। नौकरी से निकाले जाने का दाग मेरे माथे पर लगाया इमरान खान ने। आज मैं ना तो कहीं पर बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकती हूँ और ना ही माशरे में एक बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर रह सकती हूँ। मैंने शौकत खानम की तरह ये नहीं किया कि मैं अपने बच्चों को, मैं शौकत खानम की तरह ये नहीं करूँगी कि मैं अपने बच्चों को ज़कात खाने पर मजबूर करूँ, खैरात लेने पर मजबूर करूँ। मैं इज्जत से कमाऊंगी, मैं भीख नहीं मांगूंगी। आप मुझे ये बताएं कि आपको इतना अरसा हो गया अदालतों में, कोई दरख्वास्तें आपकी चल रही हैं और चल रही हैं तो किस प्रोसेस में? 5 साल से मेरा लाहौर हाई कोर्ट में काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल पर दिसंबर 2019 में दायर करदा केस ज़ेर समाअत है कि काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल पर GIT बनाई जाए, मजबूत तरीन जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। मेरा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान को आपके चैनल के तवज्जुह से ये पैगाम है कि आपको याद है काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल मीडिया पर मंजर पर आने के बाद आपने मुझसे कहकर काशाना जिनसी स्कैंडल पर रिट करवाई थी। आपने वादा किया था कि काशाना की बच्चियों को इंसाफ दिया जाएगा, इन अदारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। आपने पूरी हुकूमत को अदालत में तलब कर लिया था। मैं मानती हूँ कि उस वक्त आपकी मजबूरियाँ थीं। इमरान खान की हुकूमत, ताकतवर हुकूमत, इस केस में मैंने नामज़द कर रखी थी। लेकिन आज तो आप बाइख्तियार हैं, आज तो आप ताकतवर हैं। मेरे केस को अर्जेंट बेसिस पर, डेली बेसिस पर, रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए और अगर अदालतों में 5 साल तक इस केस को ना लटकाया जाता, बार बार लेफ़्ट ओवर ना करवाया जाता, तो आज मैं यहाँ पर ये रेडी लगाकर रोज़गार कमाने पर मजबूर ना होती। उस वक्त मेरे पास नौकरी भी थी, कायनात ज़िंदा थी, साजदा ज़िंदा थी, काशाना में 57 बच्चियाँ मौजूद थीं। आज आकर देखें काशाना में उन 57 बच्चियों का नामो निशान नहीं है। कायनात को भयानक मौत दी गई, साजदा को भयानक मौत दी गई।
मेरे साथ जेल में शर्मनाक सलूक करवाया गया, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी गई, मेरे बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी गई। आप मुझे ये बताएं कि आपको जब नौकरी से निकाला गया तो अब तक आपकी बहाली के लिए हाई कोर्ट ने या दूसरी अदालतों ने कुछ नहीं किया? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साजिद महमूद सेठी साहब की, जिन्होंने मेरे केस को अर्जेंट बुनियादों पर सुना और अपने खसूसी एहतियारात का इस्तेमाल करते हुए मेरा केस वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिया कि मेरे केस में ज़्यादती की गई है। मेरा केस ओपन एंड शट केस है नौकरी से निकाले जाने का, और मेरे केस में वज़ीर आला को डायरेक्शन दी जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने कि इस केस को सुनकर फ़ैसला किया जाए। और आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊँ, मेरी नौकरी से निकाले जाने का केस दुनिया का वाहिद और पहला केस है जिसमें एक सरकारी अफसर को नौकरी से पहले निकाल दिया गया और शो कोर्स नोटिस बाद में दिए गए। अच्छा, आप ये अभी बता रही हैं 57 बच्चियों को भी गायब कर दिया गया, तो क्या उनके बयानात पहले रिकॉर्ड करवा लिए थे आपने या उनके बयानात मौजूद हैं आपके पास? उनके बयानात ताहिर रशीद चौधरी अलमारूफ बदनामे ज़माना टीके सेक्रेटरी CNW के पास अक्टूबर 2019 को मेरी दी गई शिकायत के बाद तमाम बच्चियों के बयानात रिकॉर्ड हैं। मेरे बयानात तहरीरी तौर पर मौजूद हैं जब महकमाना तौर पर यह तमाम कार्रवाई मेरी शिकायत पर चल रही थी। उन तमाम बयानात को दबा दिया गया, इस इंक्वायरी को दबा दिया गया, उन बच्चियों को भी गायब कर दिया गया। अदालत में भी मैं उन बच्चियों के नाम लिख कर दे चुकी हूँ जिनको कशाना से गायब किया गया इमरान खान और बुशरा पिंकी के अहकामात पर। इमरान खान आज जेल में इसी अज़ाब इलाही का शिकार है। इमरान खान ने उन यतीमों लवारसों पर क़यामत ढा दी। आप मुझे ये बताना पसंद करेंगी कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, क्या आप इंसानी हकूक़ की तंजीमें आपके साथ नहीं खड़ी हुई और उनका क्या रवैया रहा अब तक? मेरी बदकिस्मती थी कि कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल में एक तरफ ताकतवर हुक्मरान थे और दूसरी तरफ माशरे की पिसी हुई लाचार बेबस बेसहारा बच्चियां थीं। यतीमों लवारसों के लिए आवाज़ सिर्फ उठाई अफशा लतीफ़ ने, और मैं आखिरी दम तक आवाज़ उठाती रहूँगी। यहाँ पर रेडी लगाकर एक तरफ तो मैं अपने बच्चों का रिस्क कमाऊँगी और दूसरी तरफ मेरे अपने अदालती हराजात भी पूरे करूँगी जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मॉडल टाउन कचहरी में और दीगर अदालतों में ज़ेर समात है। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका भला करे जी। मैं इस वक्त आपने सुना इनकी ज़बानी के इस वक्त जो जुल्म जो जबर है उसके ख़िलाफ़ अभी तक वो बरसरे पेकार है, अभी तक उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई। इंसानी हकूक़ी तंजीमों की तरफ से अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आया रिज़ल्ट जिसको बेहतरीन कहा जा सके। अदालतों से दरख्वास्त कर रही हैं, सबसे दरख्वास्त कर रही हैं और नई हुकूमत से भी हमारी दरख्वास्त है, खुदा रहा इस केस को देखें, इस मामले की नए सिरे से तफ्तीश मुकम्मल करवाएँ और कानून नाफिज करने वालों से भी दरख्वास्त है कि मुल्ज़म और मुजरम को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ जो इस जुर्म में शामिल है। ये थी हमारी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।